गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। तो चलिए हम लोग ग्रेजुएशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज क्वांटम नंबर। ये नाम आप लोग सब ने 11 में, जेई नीट के पेपर्स में, आईआईटी जैम के पेपर्स में बहुत जोरों शोरों से सुने होंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 99% श्योर था कि आता ही था, चाहे नीट या जेई में आता ही था, किसी ना किसी एक पेपर में अभी भी आता ही है ना। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन वालों के लिए है, ये सबके लिए कवर होगा। 11 वाले के लिए भी, जेई नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी, आईआईटी जैम के लिए भी, ग्रेजुएशन के लिए भी पूरे डिटेल में वीडियो बनाए इसी कारण से। ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव टू दी लेक्चर। तो सबसे पहला जो इसमें बेसिक क्वेश्चन होता है, ये क्वांटम नंबर है क्या। तो देखिए हम लोग बात किए थे लास्ट क्लास जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, वहां पे लास्ट था, उसके बाद एक ऑर्बिटल, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होता है? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, है ना। अब बात ये आती है कि भाई सेल तो बहुत सारे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिटल्स भी तो बहुत सारे होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दो होंगे जहां इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है ये कैसे पता चलेगा? मतलब एक तरह से अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी पता कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसी चीज को बताने के लिए कुछ सेट्स ऑफ नंबर्स का हम लोग यूज करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। और ये एक तरह से क्या है? इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड है। जैसे हम लोग का आधार कार्ड बनता है ना, आधार कार्ड में क्या रहता है? हम लोग का सारा कुछ, डेट ऑफ बर्थ से लेके कहां रहते हैं, घर कहां है, दिस दैट, सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग रहता है। उसी तरह से ये जो क्वांटम नंबर है, ये किसका? इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड है, जो इलेक्ट्रॉन के हर चीज को बताएगा कि किस सेल में है, किस सब शेल में है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका स्पिन क्या है, ये सारा चीज इंफॉर्मेशन हम लोग को कौन देगा? ये क्वांटम नंबर्स। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग स्लाइड की ओर। तो सबसे पहला है जो बेसिक चीज है, व्हाट इज क्वांटम नंबर। तो जैसा कि मैंने बताया, orbitals are the space around the nucleus where probability of finding the electron is maximum and each atom contains large number of orbitals। हर एटम के पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। These orbitals are designated, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स है उसको कुछ सेट्स ऑफ नंबर्स से हम लोग डेजिग्नेटेड करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। और मॉडर्न लैंग्वेज में बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? आधार कार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आधार कार्ड है किसका? इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? सबको क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है, क्वांटम नंबर्स टोटल कितने टाइप के होते हैं? तो टोटल क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये सारे क्वांटम नंबर्स जनरली, इनमें से ऊपर के 3, प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक, ये 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव के इक्वेशन से ही आ जाते हैं। ठीक है, बस जो एक नहीं आता वो कौन? स्पिन। स्पिन को अलग से लाया गया था, तो इसीलिए वही चीज मैं नोट में लिख भी दिया। ठीक है, 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, N, L और M। स्पिन क्वांटम नंबर वाज नॉट गिवन बाय श्रोडिंगर, ये श्रोडिंगर द्वारा दिया गया नहीं था। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अब हम लोग एक एक करके सारे क्वांटम नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में घूमता भी है तो किसी एक गिवन शेल पे घूमता है ना। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह घूमता भी है तो कोई गिवन शेल पे ही तो घूमता है, ऐसा नहीं हवा में घूमेगा। तो जैसे मान लो ये मेरा शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ना, इस तरह घूमता है, तो हमको उसके लिए जानना तो पड़ेगा वो शेल कौन सा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा उसी सेल नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? उसी शेल के नंबर के बारे में। तो सबसे पहला ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट आइडेंटिफाइज द एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं K, L, M, N etc, या फिर 1 2 3 4 N का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, चलो
तो पहला इंफॉर्मेशन क्या बताया, ये सेल नंबर के बारे में बताता है, एनर्जी सेल के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग को शेल नंबर पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, तो हम लोग को ये भी पता चलेगा कि एवरेज डिस्टेंस जिसमें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस में प्रेजेंट है वो भी पता चल जाएगा। मान लो शेल फर्स्ट शेल है, न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा, सेकंड होगा तो उससे दूर, थर्ड होगा तो उससे दूर, फोर होगा तो उससे दूर, ठीक है। चलो, तो इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने बताया n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना ज्यादा n का वैल्यू उतना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से। थर्ड जो पॉइंट बताता है, ये क्या बताता है, चूंकि हम लोग को सेल नंबर पता चल गया तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, En इक्वल टू -1311.8 अपॉन n स्क्वायर जूल किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो तीन चीज हम लोग को इससे पता चलता है, किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट किससे करते हैं, n से। n इज द शेल नंबर बोल सकते हैं, n इज द शेल नंबर। अच्छा, एक चीज याद रखना, हर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, 2n स्क्वायर। हर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2n स्क्वायर। क्लियर, सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट जो है वो है एजिमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। किसको बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर? बेसिकली ये जो है ना, किसी भी शेल के अंदर कितने सब शेल है उसको बताता है। जैसे सेल तो सबसे बड़ा हो गया ना, अब सेल के अंदर क्या होगा, सब सेल होगा। जैसे मान लो हम बोले कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुम अपना घर का अगर एरिया बताओगे तो हमको कैसे पता चलेगा, उस एरिया में तो बहुत सारे घर होंगे, एक एक घर में घुस घुस के खोज तो नहीं सकते ना कि भाई फलाना कहाँ है। तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, उस घर में से कौन सा घर है उसका हमको पता चाहिए। तो वही चीज कुछ ऐसा ही है एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी मतलब जो प्रिंसिपल के साथ रिक्वायरमेंट है, प्रिंसिपल तो मेन है। अब भाई हमको पता ही नहीं चले धनबाद में, सॉरी झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, फिर तो झारखंड पूरा खोज थोड़ सकते हैं, सदियों बीत जाएगा, मिल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। अब ये बताता क्या है, थोड़ा सा अच्छे से समझना। तो सबसे पहला चीज जो ये बताता है कि कितने सबशेल्स, ध्यान से सुनना इस चीज को, कितने सबशेल्स किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना, सेल के अंदर कितने सबशेल्स है, कौन नहीं, कौन कौन सबशेल पे बात नहीं कर रहे, अभी कितना नंबर में, 1 2 3 4 5 इस तरह का, ठीक है। तो उसको डिनोट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 0 to n-1। तो सबसे पहला, द नंबर ऑफ सबसेल विद इन ए गिवन सेल, इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to n-1। तो जैसे मान लो सेल नंबर 1, n का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो 1 - 1 0, 0। l का वैल्यू कितना हो गया, 0। ये 1 नहीं है, ध्यान रखना, ये l है। l का वैल्यू क्या हो गया, 0। अगर 0 हो गया इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेल कितना हो गया, 1। अब बोलोगे सर यहाँ तो 0 है, फिर वहां यहाँ 1 कैसे हुआ? वैसे नहीं गिनना बाबू, देखो जैसे तुमको सिखाते हैं, जैसे 0 1 1 2 2 हुआ, 0 1 2 3 0 1 2 3, टोटल 4, इस तरह से गिनना है। 0 मैग्नीट्यूड में नहीं देखना है, वो नंबर में देखना है। जैसे बोले कि भाई 0 2 4 काउंट करो, तो बोलोगे ना 0 1 2 3 4, तो 0 को काउंट किए ना, उसी तरह इसमें भी 0 को काउंट करना है। तो 0 अगर पहला शेल है तो उसमें एल का वैल्यू कितना होगा, 0। एल का वैल्यू कितना होगा, 0, और नंबर ऑफ सबसेल 1। अगर दूसरा है तो 0 और 1। अगर दूसरा 2 - 1 1 हो गया, 0 to 1 मतलब 0 और 1। अगर 3 है तो 3 लगाएंगे, 3 - 1 2, तो 0 to 2 0 1 2। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ध्यान से चीज को समझना, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ सबसेल कैसे निकालेंगे, सेल नंबर पता है तो, है ना। चलो उसके बाद सेकंड क्या बताता है, अगर हमको एल पता चल गया, ध्यान से चीज को समझना, अगर हमको एल पता चल गया ना नंबर का, जैसे एल का 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो हम उसका डेजिग्नेशन भी निकाल सकते हैं। ये कौन बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। The various values of L are given by the designation। अगर L का वैल्यू 0
तो उसको कैसा सबशेल बोलेंगे? एस सबशेल। क्या बोलेंगे? एस। अगर एल का वैल्यू 1 पी सबशेल, अगर एल का वैल्यू 2 डी सबशेल, अगर एल का वैल्यू 3 एफ सबशेल, 4 जी, 5 एच एंड सो ऑन। जैसे 5 के बाद अगर 6 आया जी एच आई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सो ऑन मूव करते जाएगा। तो ध्यान रखना, ये बेसिकली क्या बता देगा? डेजिग्नेशन, सबसेल का नामकरण। अभी तक हम लोग सबसेल बात किए, कितना सबसेल होगा? 0 1 2 3। अब उसका नाम दे रहा है, अगर 0 हुआ तो एस, 1 होगा तो पी, 2 होगा तो डी, 3 होगा तो एफ, 4 होगा तो जी, 5 होगा तो एच। जनरली तुम लोग को जो पूछा जाएगा वो अप टू 3 तक ही पूछा जाता है। ठीक है, अप टू 3 तक ही पूछा जाता है, 4 5 उतना पूछा नहीं जाता है। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक रिलेशनशिप है किसका किसका? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एजिमुथल क्वांटम नंबर का। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। क्लियर? तो ध्यान रखना इस चीज को। ये फॉर्मूला कभी कभी क्या होता है ना, जैसे 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें कभी कभी पूछ देता है। और इसको याद रखने के लिए जब हम लोग लास्ट क्वांटम नंबर पढ़ेंगे ना, स्पिन वाला, उसका भी वैल्यू कुछ ऐसा ही होता है, बस एल की जगह एस आ जाएगा, सारा चीज सब सेम रहेगा। अब देखो, कुछ हम हेल्प के लिए कुछ यहाँ पे बनाए हैं। देखो कैसे, n का वैल्यू 1 होगा तो l का वैल्यू 0 ही होगा, n का वैल्यू 2 होगा तो 0 और 1 हो सकता है, n का वैल्यू 3 होगा तो 0 1 2 हो सकता है, n का वैल्यू 4 होगा तो 0 1 2 3 हो सकता है। ठीक, ये तो हो गया अभी तक। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सबशेल को डेजिग्नेट करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग एसपीडीएफ बोल रहे थे क्योंकि एल का वैल्यू। अब मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है और एजिमुथल क्वांटम नंबर, दोनों वैल्यू है। तो दोनों को मिला के कैसे हम सबशेल को डेजिग्नेट करते हैं, तो जरा ध्यान देना। अगर n का वैल्यू 1 है और l 0, तो वो डेजिग्नेशन क्या होगा? 1s। क्या होगा? 1s। सिंपल। 1 कहां से आता है? n से। s कहां से आता है? l से। तब क्योंकि अभी देखिए l का वैल्यू 0 तो s सबशेल। ठीक, उसी तरह 2, n का वैल्यू अगर 2 तो l का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो क्या क्या हो जाएगा? 2 0 2s, 2 और 1 2p। क्लियर? ये 0 1 फिर से एजिमुथल वाले से, जहां एसपीडीएफ ये वाले से आ रहा है, l का वैल्यू देखो है ना, उसी से आ रहा है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, 2 है तो 2, यहाँ पे 1s 1 1, अब यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3s 3p 3d 3, 4s 4p 4d 4f 4। तो नंबर ऑफ सबशेल्स इन ए शेल, यहां ऐसे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी तक हम लोग क्या देख लिए कि सबसे पहला देखे कि भाई घर कहां है, दैट इज शेल, शेल नंबर पता किए। उसके बाद हमको डिस्ट्रिक्ट पता चल गया, तो उसमें बहुत सारा घर है, तो सबके घर को हम अलग अलग नेम दे दिए, और वहां से हम पता किया कि भाई फलाना का घर एग्जैक्ट वाला घर कौन सा है। ध्यान सब चीज को समझना, थोड़ा सा कोरिलेट करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब हम लोग क्या देख लिए? कोई भी इंसान का फलाना का घर है कहां पे, घर पता कर लिए। अब घर में तो बहुत सारा कमरा होगा ना, जिसमें से किसी एक पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो कितना कमरा होगा किसी के घर में, मतलब एस पी डी एफ जी एच, किसी में भी कितना कमरा होगा, वो डिसाइड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आई होप सबको अब समझ में आ गया होगा, है ना? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है भाई? तो इट गिव्स, क्या इंफॉर्मेशन देता है? द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लो किसी के अंदर बहुत सारा ऑर्बिटल है, ध्यान से समझना। किसी के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल डी में हम मान लिए 5 ऑर्बिटल है, ठीक। अब पांचों ऑर्बिटल का कुछ तो डिफरेंस होगा ना एक दूसरे से, कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो क्राइटेरिया होगा डिफरेंट एक दूसरे से। पांचों तो एक जैसा होगा तो फिर तो हम क्यों 5 किए, सबको एक ही ले लेते हैं। तो इसीलिए से हम लोग क्या करते हैं, इसका ओरिएंटेशन, स्पेस में ओरिएंटेशन चेक करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? तो वही चीज है, स्पेशल और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और उस बेस में जितना डिफरेंट आएगा वो सारे को एक एक ऑर्बिटल्स का नाम देंगे।
मान लो 3 डिफरेंट आया तो 3 ऑर्बिटल्स, अगर 4 डिफरेंट आया तो 4 ऑर्बिटल्स, 7 डिफरेंट आया तो 7 ऑर्बिटल्स। वो डिपेंड करेगा कौन सा सबशेल ले रहे हैं, फिर से समझना कौन से सबशेल ले रहे हैं, एस पी डी एफ, उस पे डिपेंड करेगा उसका स्पेशल अरेंजमेंट या कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अच्छा, अब इतना सर कौन देखता है, कुछ ऐसा बताइए जिससे फटाक से निकाल लें, हमको सबशेल पता रहे, एल का वैल्यू पता रहे और तुरंत हमको पता चल जाए अच्छा एल का वैल्यू ये है तो इतने सारे ऑर्बिटल्स होंगे। भाई उसके लिए सिंपल एक फार्मूला है, दैट इज 12+1, 12+1। अब एल का वैल्यू जैसे मान लो एस है, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है सर, तो एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0। एस सबशेल के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, तो 2 × 0+1 मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा। अब इसी चीज को मैं यहां पे थोड़ा सा मैं दिखाया हूं, अभी रुक जाओ, उससे पहले एक और चीज। अभी हम बोले कि भाई स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सर अभी आप बोले इससे जब निकल ही जाएगा तो फिर फायदा क्या है, फायदा है बाबू। मान लो तुमको कोई बोले कि भाई मेरा पी सबशेल है, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो तुम तुरंत फॉर्मूला लगा दोगे 2l+1। पी के लिए एल का वैल्यू 1, 2 × 1+1 दैट इज 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, वेरी गुड, पप्पू पूरा खुश हो गया, हाँ भाई एकदम बड़ा मस्त बता दिया। पर तुमसे अगर कोई पूछ दे इन तीनों को तुम डेजिग्नेट कैसे करोगे, एक दूसरे से डिफर कैसे करोगे, तो उसके लिए एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के पास एक तरीका है। जो भी हम लोग सबशेल को लेंगे, सबशेल का कोई कुछ तो एल का वैल्यू होगा, तो उसका जो m के लिए जो वैल्यू वेरी करेगा +l to -l तक। मान लो फॉर एग्जांपल p सबशेल लिए, p सबशेल के लिए l का वैल्यू क्या होता है 1, तो उसका पॉसिबल m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा +1 to -1, मतलब +1 0 -1। अब ध्यान से देखना, मैं ये दोनों को एक साथ जोड़ दे रहा हूं, दोनों रिजल्ट सेम देगा। कैसे, देखो ध्यान देना, s सबशेल है, l का वैल्यू 0, एस सबशेल के लिए एल का वैल्यू 0, तो देखो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम क्या होगा 0, क्योंकि +l to -l है, तो 0 का प्लस से माइनस 0 ही होता है, तो कितने हुए, एक ही हुए ना। देखो एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी एक, इस फॉर्मूला से भी देखो। सबशेल अगर p ले लेते हैं, सबशेल क्या लिए p, तो वैल्यू ऑफ l क्या होगा 1, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m क्या होगा +1 0 -1। क्या मेरी बात समझ में आई सबको, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज होगा +1 0 -1, तो टोटल कितने हुए 3, देखो +1 1 2 3। अब यहां पे तुम डालो इंटू 1 करो तब भी 3 आएगा, तो ये और ये एक दूसरे को कोरिलेट करेगा, एकदम पक्का करेगा। उसी तरह डी में कितने होंगे 5 +2 2 -2 +2 +1 0 -1 -2, एफ में 7, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। फिर से बता रहे, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो क्वांटम नंबर वो कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर श्रोडिंगर नहीं दे पाया था। अब बात आता है कि भाई ये क्वांटम नंबर का जरूरत क्या पड़ा, नहीं रहता तो क्या दिक्कत था। भाई अगर ये क्वांटम नंबर नहीं रहता ना, फिर 2 इलेक्ट्रॉन को तुम कभी भी अलग नहीं कर पाते, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का सारा क्वांटम नंबर सेम आ जाता है। बोलोगे सर कैसे, तो चलो दिखाते हैं तुमको, देखो ध्यान देना। जैसे मान लो ये मेरा एक ऑर्बिटल है, बक्सा ऑर्बिटल, इसका ना 4s का, 4s का, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बोले इन दोनों का क्वांटम नंबर जरा बता दो भाई, इसका क्वांटम नंबर n का वैल्यू कितना होगा 4, क्योंकि 4s का है तो 4, l का वैल्यू क्या होगा 0, m का वैल्यू भी क्या होगा 0। अभी निकाले l का वैल्यू अगर जहां से होगा प्लस टू माइनस तो 0 ही होगा। अब जरा इसका निकालते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, इसका निकालते हैं। n का वैल्यू इसका भी 4 क्योंकि ये 4s का है, l का वैल्यू इसका भी 0 क्योंकि s सबशेल है, m का वैल्यू भी 0। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन को तुम सेपरेट कर पाए, अलग कर पाए, नहीं, तो फिर दोनों का आइडेंटिटी को कैसे सेपरेट करेंगे।
दोनों को तो अलग अलग करना पड़ेगा ना, क्योंकि सारा कुछ आइडेंटिटी सेम हो जाएगा तो भाई पता ही नहीं चलेगा कौन से इलेक्ट्रॉन पे बात हो रही है। तो उसके लिए दो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज उलनबेक एंड सैमुअल गोल्डस्मिथ। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, ये दोनों मिलकर बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दो ही स्पिन एक्वायर कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो स्पिन होगा ना हाफ स्पिन होगा, हाफ मतलब पूरा ऐसे चक्कर नहीं काटेगा, आधा ही कटेगा। मतलब ये है मेरा, देखना आधा मतलब ये ऊपर है ये नीचे, ठीक, फिर ये ऊपर, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आई बात, दो स्पिन होगा। तो वही चीज को यहां पे लिखे हैं, द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन इन ओनली टू वेज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज को हम लोग प्लस हाफ से डिनोट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ। ये बाई मतलब जस्ट हम लोग लेके चलते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या है कि एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी एक्वायर नहीं कर सकता, याद रखना इस चीज को, एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी एक्वायर नहीं कर सकता, और वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन होगा एक दूसरे से एंटी स्पिन में होगा। एंटी स्पिन का मतलब होता है, मान लीजिए मेरा ऑर्बिटल है और दो इलेक्ट्रॉन है, अगर एक का स्पिन ऐसा है तो दूसरा हमेशा ऐसा रहेगा, इसी को बोलते हैं एंटी स्पिन। सेम और सेम मतलब हो जाता है ऐसा, ऐसा या ऐसा, ये दोनों गलत है, ध्यान रखना, ये सही है। अब देखो तीन तो एटॉमिक तीन क्वांटम नंबर सेम हो गया था ना, अब एस का वैल्यू अलग अलग हो गया, इसका प्लस हाफ और इसका माइनस हाफ, डिफरेंशिएट हो गया ना, चीज समझ में आया, इसीलिए ये स्पिन क्वांटम नंबर मार्केट में आया। चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें भी जैसा भी थोड़ा देर पहले आया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। उसका क्या होगा, जस्ट वहां एल की जगह यहाँ पे एस होगा, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा h अपॉन 2 को बहुत जगह h कट भी लिखते हैं, h अपॉन 2 को h कट, ऐसा ये h होगा और उसका मुंडिया काट देना, h कट से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक चीज ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। अभी तक चार्ज का कुछ बात नहीं हुआ था, अभी तक चार्ज में कोई बात नहीं हुई थी, क्यों? क्योंकि चार्ज स्पीशीज कुछ था ही नहीं, चाहे वो सेल हो, चाहे ऑर्बिट सब सेल हो, चाहे नंबर ऑफ ओरिएंटेशन हो, चार्ज पे कोई बात नहीं हुआ। पर जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां घुसा तो वहां पे चार्ज आया, और इलेक्ट्रॉन तो स्पिन करेगा। जनरली इलेक्ट्रॉन का दो स्पिन होता है, एक जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर इन द फॉर्म ऑफ वेव, और दूसरा वो जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है ना, वो अपने एक्सिस में भी हाफ स्पिन करता है, हाफ स्पिन करते करते घूमता है। चीज समझ में, जैसे कुछ ऐसा समझ सकते हो जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, अर्थ जो घूमता है सन के चारों ओर, एक तो उसको कर रहा है और वो अपने एक्सिस में भी घूमते हुए जा रहा है 24 घंटे में, है ना, इसीलिए तो 24 आवर्स उसी बेस पे बात करते हैं। चलो तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप के स्पिन होता है, क्या क्या, एक ऑर्बिटल स्पिन और एक स्पिन ओनली इन इट्स एक्सिस। ठीक है, दो तरह के स्पिन होता है, एक ऑर्बिटल और एक स्पिन इन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, वही चीज यहां लिखे हैं। ठीक है, यही चीज यहां पे बेसिकली हम उतना डिटेल में गए नहीं है क्योंकि वो जरूरत नहीं, बस फॉर नॉलेज में बता दिया। अब क्या है, अब इस स्पिन के चलते क्या होता है कि भाई हम मॉलिक्यूल्स के दो तरह के बिहेवियर, जनरली दो तरह के बिहेवियर देखते हैं, और भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही देखते हैं, पर जनरली मॉलिक्यूल के पास दो बिहेवियर होता है, एक डायमैग्नेटिक बिहेवियर, एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगर इलेक्ट्रॉन सारा किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में सारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, पेयर हो जाए, तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर किसी मॉलिक्यूल या एटम में सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? वही चीज अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर हो जाए, एक भी अनपेयर रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो दो तरह के होते हैं, डाया और पारा। डाया जिसमें सारा पेयर हो,
पारा जिसमें एक भी अनपेयर हो जाए तो वो पारा हो जाएगा। एक से ज्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम एक होना चाहिए। क्लियर, सबको समझ में आ गया? चलो अब आते हैं ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो किसके लिए होते हैं? पारा के लिए। डाया में तो पेयर है ना, पेयर है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो सिंगल प्रेजेंट होता है, जो बिना, जिसके पास स्पिन फ्री होता है, एक होता है स्पिन पेयर। डायमैग्नेटिक में क्या होता है? स्पिन पेयर कर जाता है, पर पैरामैग्नेटिक में स्पिन क्या होता है? फ्री हो जाता है। आई बात समझ में? इसी कारण से क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में या स्पीसीज में हम लोग बेसिकली स्पिन मोमेंट देखते हैं। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। बोर मैग्नेटॉन, बीएम मतलब बोर मैग्नेटॉन होता है, और n क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी के हिसाब से उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जैसे कि आप लोग में भी पढ़े होंगे 11 में या 12 में जैसे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आया होगा, है ना? 11 में आपका जब आप ये किए होंगे, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। यहां पे भी केमिकल बॉन्डिंग फिर से होगा, जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उसमें कवर होगा। यहां तक आया, सबको समझ में आ गया? तो ये था 4 तरह के क्वांटम नंबर्स। अब हम लोग इसी को बेस करके कुछ देखते हैं, सारे को एक साथ जोड़ के एक चीज मैंने ड्रॉ किया है। थोड़ा सा इसको अच्छे से गौर से देखो। n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, 1s सबशेल, 1s सबशेल। 1s सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? एक ही ऑर्बिटल है, 1s का एक ही ऑर्बिटल s है तो एक ही ऑर्बिटल होगा। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। दोनों का स्पिन क्या हो सकता है? या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। दोनों में अगर एक प्लस हाफ तो दूसरा माइनस हाफ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 2 ही आएगा। क्लियर? अब ध्यान देना, सेकंड में 0 और 1, l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 और 1, 2s और 2p। अब 2p के लिए ध्यान देना, +1 0 सॉरी -1 0 +1 या +1 0 -1 भी कर सकते हैं। अभी इसको ध्यान मत देना, इस चीज को अभी कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि अभी तुम लोग के लिए ये चीज अभी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक ऑर्बिटल का नाम नहीं बताया है। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल वगैरह कुछ नहीं बताया, तो इसीलिए इसका अभी टेंशन नहीं लेना। इसको अभी जस्ट सोचो कि नया चीज है, इसको एकदम छोड़ दो। बाद में जब हम फिर बता देंगे ना, उस केस में हम फिर बताएंगे कि अब तुम लोग जाके वहां देख लेना। चलो, इसमें भी सब प्लस हाफ माइनस हाफ, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? देखो, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, 2s है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 हो गए, तो 3 हर में 2, तो 3 दूने 6, तो 6 और 2 8। देखो 6 और 2 सॉरी हाँ 6 और 2 8, तो टोटल कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब सेकेंड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। आते हैं थर्ड सेल में। थर्ड सेल में 0 1 2, 0 1 2, 0 के लिए 3s 3p 3d, ये उसका l का वैल्यू है, सॉरी l नहीं सॉरी m का वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू है। तो टोटल कितना हो गया? 3s में 2, 3p में 6 और 3d में 10। टोटल कितना? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल कितने हुए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आप 4 वाले में 0 1 2 3, 4s 4p 4d 4f। ध्यान देना, सबका l का वैल्यू m का वैल्यू, बार बार मेरे से पता नहीं इसका m क्यों l क्यों निकल रहा है, m का वैल्यू मैं सबको दे दिया। अब ध्यान देना, हर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में 1 2 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 सॉरी 7 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, 2 6 10 14, टोटल कितने होंगे? 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में पॉसिबल है। इसी को जोड़ के हम लोग मैजिक नंबर का बात करते हैं, इसी को हम लोग जोड़ के मैजिक नंबर का बात करते हैं। ठीक है, तो मैजिक नंबर ऐसा नहीं कोई बहुत विदेश से कोई नया चीज आ जाता है, नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, बस उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छे से क्वांटम नंबर समझ में आ गया होगा। अगर सबको अच्छे से समझ में आएगा, प्लीज लेक्चर को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसके बेनिफिट को उठा पाए। और यहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसीलिए प्लीज अच्छे से करना। और सारा जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में आई होप सबको मिलते जा रहा है। और अगर किसी को कोई सी चीज का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कोशिश मैं करूंगा कि मैं रिप्लाई कर दूं जितना जल्दी से जल्दी हो सके।
ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।